हेलो बच्चों, जैसे कि हम बिलियन वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर हमने पढ़ाया था। अब हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है और जो नया टॉपिक हमारा आज होगा वो होगा आनुषंगिक गुणधर्म, मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें जो हम बात करेंगे एक ऐसे विलेन की बात करेंगे जो है आपका ठोस प्लस द्रव। ठोस प्लस द्रव से जो विलयन बनेगा, तो पूरे इस टॉपिक में हम ऐसे विलयन जिसमें विलय क्या होगा, ठोस होगा, और विलय क्या होगा, द्रव, इस पे बात करने वाले हैं। तो इसको हमने बड़े ध्यान से समझना है। ठोस हमारा विलय होगा और द्रव क्या होगा, हमारा विलय। तो ऐसा विलयन पे हमने बात करनी है। और जो हमारा टॉपिक है आज का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आनुषंगिक गुणधर्म। तो देखिए, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। मीन्स अब हम बात करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं ठोस विलयन है, तो मान लीजिए हम मान लें हमने जो है नमक NaCl सपोज डाला, NaCl प्लस जल का हमारे पास विलयन है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि NaCl की प्रकृति कैसी है, ऐसा उस पर निर्भर नहीं करेगा, इसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, ये कितनी मात्रा इसकी इसमें है, कितनी क्वांटिटी है। तो एक बार फिर इसकी परिभाषा को हम जाने ढंग से देखिए। वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। आनुषंगिक गुणधर्म कहलाते हैं। मीन्स मैं मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। जैसे हमने जल में विलायक में दो प्रकार के हमने सपोज 10 अणु मिला दिए हमने NaCl के, और 10 अणु मिला दिए AgCl के। तो इससे कोई मान नहीं रखता कि उसमें AgCl और NaCl की प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें किस पर प्रभाव, इसमें किसका केवल प्रभाव पड़ना है, अणु की संख्या। विलय के अणु की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल किसका प्रभाव पड़ता है, कणों की संख्या। कणों की संख्या या हम कह लें उसकी क्वांटिटी, केवल उसका प्रभाव इसमें पड़ेगा। और ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण ताप। तो बच्चों, अब मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ। पहला पॉइंट हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब पहला है हमारा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। ये अवनमन का मीनिंग ये समझ लें, इसका मतलब होता है कमी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अवनमन, कमी। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। मान लीजिए पहले हम देख लें, एक पात्र में हम क्या ले लें, विलायक ले लें। एक पात्र में हमने क्या ले लिया, जल, जो क्या है, और ये क्या आपका शुद्ध कह सकते हैं इसको, शुद्ध जल हमने यहाँ पे लिया है, शुद्ध विलायक। और यहाँ पे जो जल के वाष्प होंगे, ये वाष्प दिखा रहे हैं, और इन दोनों के बीच जब क्या आएगी, एक साम्यावस्था आएगी, तो ये वाष्प क्या लगाएंगे, एक वाष्प दाब, इस जल के ऊपर क्या लगाएंगे, एक वाष्प दाब क्रिएट करेंगे,
जिसे हम कहते हैं P01। P01 क्या है? P01 है आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब। अब ये विलायक हमारे पास, इस पात्र में हमारे केवल विलायक ही विलायक है। अब इसमें हम क्या मिला दें? ठोस विलेय मिला दें। क्या मिला दें? और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ठोस विलेय ही इसमें हमारा होगा। किसमें? द्रव विलायक में। ऐसे विलेय की हम बात कर रहे हैं। ठोस विलेय, ठोस विलेय क्या हो सकता है? मान लीजिए नमक है, NaCl हम कह सकते हैं। अब इसमें हमने जैसे ठोस विलेय मिला दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अपेक्षित दाब में क्या आएगा? अपेक्षित अवनमन आएगा, कमी आएगी। क्यों आएगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया? दोनों इस विलयन को एक पात्र में लिया, ठोस मिला के एक पात्र में लिया, या इसी पात्र की बात कर रहे हैं। पहले इसमें क्या था? शुद्ध जल था। अब इसमें हमने क्या मिला दिया? ठोस विलेय नमक या NaCl। अब क्या होगा? अब जो ठोस हमने मिलाया है, तो ठोस आने से क्या होगा? ठोस विलेय आने से इसमें इसके वाष्प बनने में क्या आएगी, या वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसकी सतह पर अब ये ठोस के अणु, ठोस विलेय के कण भी आ जाएंगे। इसका मतलब सतह पर अब जो फ्री था का, जो वाटर के अणु थे वो फ्री थे, अब वो फ्री नहीं है, उनकी जगह कम होगी। उनकी जगह किसने ले ली? ठोस विलेय ने भी ले ली है। अब यहाँ पे इतनी वाष्प बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि सतह पे क्या आ गए? आपके ठोस विलेय के कण भी मौजूद हो गए इस सतह पर, जिससे क्या होगा? लेकिन एक टाइम में साम्यावस्था के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा? आपका वाष्प दाब, जिसे हम बोलते हैं P1, विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि आपका विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर जो वाष्प है दाब लगाएगी। लेकिन वो दाब क्या होगा? इस शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब था उससे कमी होगी। अब यहाँ पे देखिए ठोस है, इसका तो वाष्प में बनने में कोई रोल नहीं है, लेकिन जो रोल्स, जो वाष्प बननी है वो केवल किसकी बननी है? द्रव की बननी है। हमें पता है NaCl क्या है? वाष्पशील है, उसके वाष्प तो बनने नहीं है। इसमें केवल किसका रोल है? केवल जल के वाष्प। लेकिन यहाँ पे फ्री था, जल की सतह पे जल के अणु थे तो फ्रीली वाष्प बन रही थी। लेकिन यहाँ पे सतह पे क्या आ गए? ठोस के अणु आ गए, जिससे जल के अणु का स्थान जो है किसने, इसने भी घेरा? किसने? ठोस विलेय ने। जिससे क्या होगा? वाष्प बनने में की दर में क्या आ जाएगी? कमी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। और हम ये कह सकते हैं P1 इज लेसर देन P01। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये क्या गया? P मीन्स विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, इसको अपने विषय। हाँ बच्चों, हम यहाँ से देख रहे थे तो यहाँ से हमें क्या दिखा? जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो गया? कम हो गया। किससे? शुद्ध विलायक से। लेकिन हमें एक चीज़ को भूलना नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे जो क्वालिटी प्रॉब्लम है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक में जब हमने ठोस विलेय जब मिलाया, इस विलेय की मात्रा या इसके कणों की संख्या के आधार पर ही इसमें क्या आई? इस विलयन के वाष्प दाब में क्या आई? कमी आई। अब देखिए, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर कम होता है। ये पॉइंट को हमें नोट रखना है। जब किसी भी विलायक का विलयन में वाष्प दाब किसकी वजह से? ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने से कम होता है। तो जो ठोस अवाष्पशील द्रव अगर हम विलायक मिलाते हैं
तो डेफिनेट है उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जाने इस अवनमन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का कारण क्या है, कारण को जान लें। कारण देखिए, विलयन की सतह पर विलेय तथा विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं। विलयन में यहाँ पर दिख रहे हैं शुद्ध अवस्था में केवल क्या है, विलायक के कण है, तो वाष्पशील यहाँ पे जो पी नॉट वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ फ्री है, अकेला है विलायक। और जैसे विलयन में हमने विलेय के कण मिलाए तो दोनों के कण उपस्थित हो गए, विलेय के भी विलायक के भी, मीन्स जल के भी और NaCl के भी। अतः सतह पर विलायक के अणु द्वारा घिरा भाग कम रह जाता है। अब यहाँ पे क्या होगी, सतह पर कौन से कण आ गए, ठोस के कण भी आ गए, तो विलायक के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, जो घिरा स्थान था, घिरा भाग कम रह जाता है। अतः सतह छोड़कर वाष्प में जाने वाले कणों की संख्या भी घट जाती है। तो जो ऊपर वाष्प में जा रहे थे सारे कण किसके, विलायक के, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इस कारण विलायक का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करना है, केवल इसकी मात्रा, विलेय की कितना मात्रा, जितनी मात्रा हम ज़्यादा मिलाएंगे, जितने कणों की संख्या ज़्यादा होगी विलेय की, उतने वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो मीन्स जो आपका वाष्प दाब में कमी है विलयन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। जो मोल फ्रैक्शन है विलायक के कणों का उसके मोल अंश के सीधे सीधे समानुपाती होती है। और इसको हम और इजी कर लें, P1 इज इक्वल टू P01x1। ये P01 क्या हो गया आपका, एक प्रोपोर्शनल समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं। इस समानुपाती स्थिरांक हो गया P01। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड P0, इसमें दोनों साइड हम P01 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। P01 माइनस P1 बराबर P01 माइनस P01 इंटू x1। देखिए बच्चों, दोनों साइड इस इक्वेशन में दोनों साइड अगर हमने दोनों साइड माइनस कर दिया P01 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड माइनस कर दिया तो ये हम जानते हैं एक वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये हम जानते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव जब मैंने आपको बताया था वहाँ पर बताया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, ये भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से मिल जाएगी हमको वैल्यू। तो इसको आप देखिए, ये P01 माइनस P1 ये क्या हो गया आपका, डेल्टा P, मीन्स वाष्प दाब में अनुवन जो परिवर्तन आता है वाष्प दाब में, वो परिवर्तन को ये दिखा देगा। इज इक्वल टू, ये यहाँ लिखते हैं हम सीधे सीधे P0, ये आ गया आपका सीधे P01 और x1 की वैल्यू हम ये रख दें इंटू 1 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है, ये रख सकते हैं। या इसको हम लिख दें डेल्टा P इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, P01 x2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x2 P01 माइनस x1 क्या है आपका, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये x2 दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। और ये क्या है आपका, इसको और
अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये है आपका डेल्टा पी क्या है आपका पी नॉट 1 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2 x2। और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें इसकी वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये क्या आपका nx2 अपॉन nx1 प्लस nx2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इसके मोल्स के टर्म्स में अगर हम फिर कन्वर्ट कर सकें तो अगर हम कह दें अगर तनु विलयन है तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लें, जो आपका क्या है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका nx2 अपॉन nx1 प्लस nx2। एक और वैल्यू आपको मिल सकती है, ये भी इसको हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी हम इसको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम न्यूमेरिकल्स में ला सकते हैं इसको। और उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई अगर हमें करना है तो ये पता है हमें क्या है, अगर उसको हम मैंने WX2 या MX2 कर लें तब भी इसको, अदरवाइज इतना आपका इनफ है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। वासुदेव में अपेक्ष से अनुमान, अनुमान मीन्स कमी, ये कमी क्यों आई, कैसे आई। अगर जब इस फर्स्ट स्टेप को हम समझ पाएंगे तो अन्य जो अणुसंख्यक गुणधर्म में करना है तभी वो समझ पाएंगे। इसको बहुत जरूरी है कि आपको समझना है बहुत सीरियसली। इसमें अगर अब नेक्स्ट जो मेरा इसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को समझें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।